हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से पहले हम लोगों ने क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कर रहे थे भाई, क्वेश्चंस लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे, क्वेश्चंस लगा रहे थे। और जो मेरा क्वेश्चंस था, डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन लगा रहे थे। तो आज उसी पुराने अंदाज में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, मात्र एक दो क्वेश्चन है। आज उसे क्या करेंगे फिर मेरे प्यारे बच्चों, आज खत्म करेंगे। और कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, भूलना नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, बहुत छोटा वीडियो होगा। मात्र 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। और आप लोग क्या कीजिए, कॉपी और पेन निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि बिना कॉपी और बिना पेन के लेक्चर अटेंड नहीं करने हैं। रूल एक ही है, विदाउट कॉपी एंड विदाउट पेन डू नॉट अटेंड द लेक्चर। क्योंकि तुम स्क्रीन पर देख कर क्या हमारा फोटो देखोगे, फोटो नहीं देखना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर खुद बनाने हैं। यदि ना बने तब वीडियो आगे देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके थे। और आज से जो अपना क्वेश्चन से स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट होगा, जो कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आज अपना क्लास का शुभ आरंभ करते हैं। और आपको फिर से मैथ्स एडिक्टेड चैनल पे स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, शो दैट द वर्टेक्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। आप इसको इस बात को शो करना है कि जो पॉइंट्स दिया हुआ है ए बी सी डी, वो किसका वर्टिसेस होना चाहिए, रेक्टेंगल का वर्टिसेस होना चाहिए। अब तुम बताओ रेक्टेंगल क्या है। तो सर रेक्टेंगल एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। चलिए पहली बात। दूसरी बात, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं और अल्सो उसका डायगोनल जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या सर मुझे इसमें इतनी बात को प्रूफ करना पड़ेगा? हाँ बच्चों, जब तक आप इतने बात को यहाँ प्रूफ नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता पाओगे कि सर यहाँ ABCD एक रेक्टेंगल है। बात समझ में आया क्या? बिल्कुल। तो देखो, इट इज गिवन दैट, सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, तो लिखो इट इज गिवन दैट इट इज इट इज गिवन दैट क्या है सर, गिवन दैट में a इज इक्वल टू कितना है, तो सर a है 2, -2, सर b है 14, 10, c है 11, 13 और d है -1, 1। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं आपको एक रफ डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो देखो रेक्टेंगल क्या होते हैं। ये रेक्टेंगल है और मैं यहाँ कोई इसका वर्टेक्स का नाम नहीं दे रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि किसका लेंथ कितना होगा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अब देखो, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। बात समझ में आया? और इसका जो डायगोनल है, इसका जो ये दोनों डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। यदि ये हम 3 बात को प्रूफ कर देते हैं तो इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो अपना है क्या होना होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है। अब देखो सबसे पहले रूल क्या है, रूल एक ही है सर, पहले का सेटिंग पहले वाले के साथ, दूसरे के सेटिंग दूसरे वाले के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले तुम निकालो ए बी। तो ए बी क्या होगा सर, ए बी निकालने से पहले आपको मैं याद दिला दूं तो यहाँ यूज होने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लिखना फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा यूनिट। ठीक है। अब देखो, अब पहला कौन डिस्टेंस निकालना है, तो सर ए बी। तो ए बी निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1, 14 - 2, सर 14 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 10 माइनस फॉर्मूला में माइनस का ये था, माइनस माइनस +2 का स्क्वायर।
बिल्कुल। अब बताओ 14 में से 2 गया सर 12 के स्क्वायर प्लस यहाँ भी 12 के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर कितना होते हैं 144 प्लस 144 सर आ गया रूट अंडर 288। ये कितना आ गया रूट अंडर 288। ये मेरा निकल गया ए बी। ए बी के बाद क्या निकालना है सर बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू माइनस एक्स वन तो तुम क्या करो 11 माइनस 14। 11 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन तो 13 माइनस 10 के स्क्वायर। क्या बात है। अब बताओ 11 में से 14 गया माइनस 3 के स्क्वायर प्लस ये कितना है भाई 3 का स्क्वायर। क्या ये बातें तुमको समझ में आया। प्लस माइनस माइनस 11 में से 14 गया 3 बचेगा तो माइनस 3 का स्क्वायर और 13 में से 10 गया 3 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू देखो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव तो 9 प्लस 9 कितना गया सर रूट अंडर 18। ये आ गया बी सी। देखो ए बी निकल गया बी सी निकल गया ए बी बी सी। अब क्या बच गया सी डी। सी डी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखो 11 अब माइनस माइनस प्लस 1 के स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन तो 13 माइनस 1 का स्क्वायर। बिल्कुल। अब बताओ 11 1 ये हो गया सर 12 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। ठीक है तो ये आ गया सर 144 प्लस 144 तो ये आ गया सर रूट अंडर 288। सर ए बी निकल गया देखो ए बी बी सी सी डी। अब क्या बच गया सर ए डी। तो ए डी निकालो ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन ए डी। ए और डी ध्यान देना ए और डी तो एक्स टू माइनस एक्स वन तो 2 अब माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 1 के स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन तो -2 और ये माइनस फॉर्मूला में माइनस 1 का स्क्वायर। मुझे पता चल रहा होगा कि ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। ये सब अलजेब्रा की बातें हैं ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो 2 1 3 तो ये हो गया सर 3 के स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर रूट अंडर 9 ये भी रूट अंडर 9 तो ये आ गया सर रूट अंडर 18। तो ये हो गया सर ए डी। अब कौन कौन लेंथ निकल गया तो देखो पहले ए बी निकला इसका नाम दो ए और बी। हमको पता है कि सामने वाले बराबर होते हैं तो 288 और किसका है सी डी तो ये हो गया सी और डी। अब देखो ए बी कितना है ध्यान देना तो ए कितना है सर ए बी तो ए बी है रूट अंडर 288 तो ये हो गया सर रूट अंडर 288 ए बी आ गया। ए बी के बाद सी डी कितना है ये भी है रूट अंडर 288। बिल्कुल ए बी और सी डी निकल गए। अब क्या बचे बी सी। बी सी कितना है रूट अंडर 18। बिल्कुल 18 के बाद क्या बच गया सर बी सी के बाद ए डी। ए डी भी है रूट अंडर 18। अब बताओ ये चार ये जो फिगर का जो मेरा लेंथ आया है ये वर्टिसेस का जो लेंथ आया है अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये रेक्टेंगल है लेकिन अभी भी रेक्टेंगल नहीं है। डायगोनल भी इक्वल होने पड़ेंगे। डायगोनल भी इक्वल होने पड़ेंगे तो डायगोनल का लेंथ निकालो। डायगोनल कौन कौन सा है तो डायगोनल एक तो एसी है तो लिख लो नाउ नाउ डायगोनल एसी। तो डायगोनल एसी क्या होगा रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन। देखो एसी ए और सी की बात करेंगे ए और सी की बात करेंगे तो 11 माइनस 2 का स्क्वायर 11 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन 13 माइनस माइनस प्लस 2 के स्क्वायर। अब देखो 11 में से 2 गया 9 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। तुम एक बात बताओ इतना बातों में कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो 9 के स्क्वायर 81 15 के स्क्वायर सर 225। आप दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा सर 6 रूट अंडर 306 रूट अंडर 306। देखो ए सी निकल गया अब बी डी निकालना है तो डायगोनल
बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, बी डी कितना है, AC है। देखो इस सबको रेट से इंडिकेट कर दो, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या लिख दिए। बी डी कहाँ पे है, बी और डी, x2 माइनस x1, तो देखो 14 माइनस माइनस प्लस 1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, बी डी है ना 10 माइनस 1 के स्क्वायर। अब देखो 14 1 15, 15 के स्क्वायर 225 प्लस 10 1 9, तो कितना 81, ये दोनों सेम है, तो कितना आ गया रूट अंडर 306। अब प्यारे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो डायगोनल का लेंथ है, डायगोनल का लेंथ भी क्या है इक्वल है, तो आप लिखिए नाउ, नाउ, नाउ कौन कौन इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी और डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। यदि इतनी बात प्रूफ हो जाती है, यदि ये बराबर है, हेंस 10, या फिर लिखो हेंस, हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। ये बातें आपको समझनी चाहिए। रेक्टेंगल क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल आया है, और डायगोनल इक्वल होते हैं तो डायगोनल भी क्या है इक्वल आए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, वो है क्वेश्चन नंबर 32। आप इसे देखो, जल्दी देखो। तो चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। और क्वेश्चन नंबर 33 जो बच्चा समझ गया, समझो वो बहुत आगे तक जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन 33 को समझना क्या है जरूरी है। देखो 33 क्या कहता है, शो दैट ट्रायंगल एबीसी विथ वर्टिसेस ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। आप सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्लास 10th में पढ़ के आए हो। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, आओ आपको कुछ बातों में समझाया जाए। मान लेते हैं भाई कि अपना कोई ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल, और ये है दूसरा ट्रायंगल, ये ए है, बी है और सी है, ये डी है, ई है और ई एफ है। तो देखो ए बी, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू बी सी बटा ई एफ इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ। जो इसका रेशियो इक्वल आते हैं, देन वी से दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर शेड टू बी सिमिलर ट्रायंगल। मेरे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये हाथ में है ट्रायंगल ए बी सी, इसमें है डी ई एफ। तो ए बी बटा, देखो ए बी के साथ डी ई, बी सी के साथ ई एफ और ए सी के साथ डी एफ का रेशियो इक्वल आता है, देन तब हम कह सकते हैं कि मेरा जो दोनों ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, वो कौन सा ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन बहुत बड़ी नहीं है, क्वेश्चन एकदम छोटा है। तो सबसे पहले देखो, ये रेशियो निकालना है तो सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का। अब सबसे पहले दो ट्रायंगल बना लो, तुमको यहीं से समझ में आएगा। पहले क्या करो, दो ट्रायंगल को बना लो, ठीक है। दो ट्रायंगल बना लिए, इसका नाम दे दे ए बी और सी, इसका नाम दे दे डी ई एफ, ठीक है। ए का वर्टेक्स कितना है, तो -2,0, बी का कितना है 0,2, सी का सर 2,0, डी कितना है -4,0, एफ कितना है 4,0 और ई कितना है 0,4। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से मुझे मिला लूँ, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ डाटा उल्टा पुल्टा हो गया है। डी एफ ई, ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब देखिए रूल क्या है, रूल एक ही है, पहला का सेटिंग पहले के साथ कराएंगे, मतलब एक्स वाला का सेटिंग एक्स के साथ हमेशा याद रखना, और वाई का सेटिंग वाई के साथ, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो यूज क्या करना है, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट। ये बातें तुमको समझ में आया क्या? आना चाहिए बाबू, मैथ्स पढ़ते हो तो आना चाहिए। अब आगे देखो, जब इतने बातें हो गई तो कौन कौन सा डिस्टेंस निकालना सर? ए बी बी सी और ए सी। तो सबसे पहले निकालो ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ए बी कितना है? ए बी यहाँ है तो 0, माइनस फॉर्मूला में माइनस किया था, माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो तुम देखेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है? 4। और ये कितना हो जाता है? 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया सर रूट अंडर 8। और रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं रूट 4 इंटू रूट 2। और रूट 4 का वैल्यू होता है 2 रूट 2। तो सर ए बी इज इक्वल टू आ गया 2 रूट 2। ए बी इज इक्वल टू आ गया 2 रूट 2। ए बी निकल गया। ए बी के बाद क्या निकलना है? बी सी। तो लिखो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, बी सी कहाँ पे है सर? यहाँ पे है x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का स्क्वायर। बाबू तुम देखोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, इसका भी 4, 4 4 8। तो आ गया रूट 8। और रूट 8 को हम लिख सकते हैं सर 2 रूट 2। सर तो बी सी भी कितना आ गया? 2 रूट 2। ध्यान से देखो बी सी भी क्या आ गया? 2 रूट 2। देखो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ए बी बी सी के साथ ए सी। ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। ए सी देखो ध्यान से देखना, ए सी तो 2 और माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो कितना है? 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4 के स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 को क्या लिख सकते हैं? 4। ए सी इज इक्वल टू आ गया सर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। जब देखो ए बी बी सी ए सी आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी आ गया। अब क्या बच गया? डी ई। तब देखो डी ई, डी ई इज इक्वल टू, डी ई इज इक्वल टू, डी ई कहाँ पे है सर? यहाँ पे है रूट अंडर 0 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो 4 के स्क्वायर 16, ये भी 16, ये बच गया सर रूट अंडर 32। और रूट 32 को लिख सकते हैं सर 4 रूट 2। कितना लिख सकते हैं? 4 रूट 2। देख लेना ये सर डी ई आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो ए बी सी डी डी ई आ गया। डी ई के बाद क्या निकालना सर? ई एफ। तो ई एफ इज इक्वल टू रूट अंडर ई एफ निकालना है। तो x2 माइनस x1 ई एफ देखो 0 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 0 के स्क्वायर। तो ई एफ इज इक्वल टू नेगेटिव के स्क्वायर सर 16 प्लस 16 ये आएगा 32। 32 को लिख सकते हैं सर 4 रूट 2। ये आ गया ई एफ। ई एफ आ गया। ई एफ के बाद क्या बचा सर? डी एफ। डी एफ निकालो, डी एफ, डी एफ, डी एफ नहीं निकाले हैं तो डी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। डी एफ 4 और माइनस माइनस प्लस प्लस y2 माइनस y1 0 के स्क्वायर। डी एफ इज इक्वल टू 4 4 8 और 8 के स्क्वायर 64 प्लस 0। डी एफ कितना है? 64 को कितना लिख सकते हैं? 64 किसका स्क्वायर है? 64 किसी का स्क्वायर है? 8 के स्क्वायर कितना होता है? 8। 8 के स्क्वायर 64। चलो डी एफ इज इक्वल टू 64 प्लस 0 आ गया। तो अब बताओ डी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 8। डी एफ इज इक्वल टू 8। ये बात है आपको समझ में आया? अब हमको सिमिलर ट्रायंगल में क्या प्रूफ करने हैं? फॉर सिमिलर ट्रायंगल लिखो, फॉर सिमिलर ट्रायंगल
सिमिलर ट्रेंगल। सिमिलर ट्रेंगल का रूल क्या कहता है भाई? अब देखो ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई इज इक्वल टू बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। ये रेशियो क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। ए बी कितना है? ए बी है सर 2√2। डी ई कितना है सर? डी ई तुम देखो डी ई कितना है? डी ई है सर 4√2, 4√2 इज इक्वल टू बी सी कितना है? बी सी देखो, बी सी है सर 2√2। ई एफ कितना है? ई एफ, ई एफ भी है सर 4√2 इज इक्वल टू ए सी कितना है? ए सी, इस ए सी को देखो, ए सी है सर 4 और डी एफ कितना है? 8। ठीक है, यदि तुम काट कुट करोगे तो सर ये √2 से ये √2 कैंसिल, ये 2 जाता है 1/2, इससे ये कैंसिल, इससे कितना बार में? 2 बार में, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो हमको सर यहाँ साफ साफ इस बात का नजर पड़ रहा है कि इसका जो ट्रेंगल के साइड्स का रेशियो है वो क्या है? इक्वल है। तब हम इस बात को कह सकते हैं कि जो मैं ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ का वर्टिसेस है, वर्टिसेस का जो लेंथ है वो क्या है? सिमिलर ट्रेंगल की प्रूफ करती है। तो नाउ नाउ यहाँ आप लिखिए, नाउ नाउ क्या, नाउ में अब क्या आया कि सर ए बी बटा डी ई का जो रेशियो किसके इक्वल? बी सी बटा ई एफ इज इक्वल टू ए सी बटा डी एफ। लिखना हेंस, हेंस ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ आर सिमिलर, सिमिलर ट्रेंगल। ये बातें समझ में आई? ये था क्वेश्चन नंबर 33, जो कि एक बहुत खास किस्म के क्वेश्चन है। पूरे बुक में एक ही ऐसा मात्र क्वेश्चन है जिसमें सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। हो सके तो ये क्वेश्चन से सब लेंदी क्वेश्चन से पूछे या ना पूछे, लेकिन हाँ एक दो बार क्वेश्चन को बनाते जरूर हैं। अब देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज जो 6A अपना था उसमें टोटल 34 क्वेश्चन थे। 34 में यदि आपको हम 33 करा दिए तो 33 जो क्वेश्चन है सेम वो 34 के जैसा है, तो 34 आप खुद करोगे। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको हम एक्स्ट्रा करा के जाते हैं जो कि सीबीएसई पूछ चुका है, वो क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। एक क्वेश्चन मात्र और देखिए कौन सा क्वेश्चन है, लिखिए इसे। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई पूछा है और मुझे लगता है कि पूरा डिस्टेंस फार्मूला में ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो सभी क्वेश्चन पे राज करता है। ये सभी क्वेश्चन पे राज करने वाले क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके टक्कर में क्वेश्चन सीबीएसई तो पूछा था और ये क्वेश्चन कहीं पे नहीं है। आपको हम पूरा एक्सरसाइज बनाकर बता दिए, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आया, इसलिए हम सोचे चलो एक क्वेश्चन बच्चे को एक्स्ट्रा कराया जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर ऑफ ए सर्कल को फाइंड आउट करने हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ये और ये। मतलब आपको एक सर्कल है उसके सेंटर को फाइंड आउट करने हैं जिसके सर्कल पे 3 पॉइंट्स दे चुका है। देखिए आपको फिगर समझ में आ जाएगा। ऐसे मान लेते हैं कि अपना सर्कल है, लेट अस सपोज लेट इट इज अ सर्कल। मान लेते हैं क्या है? सर्कल है। अब आप इस बात को बताओ, सर्कल तो विदाउट सेंटर के होते नहीं है, तो सेंटर तो चाहिए। तो इस सेंटर को मान लेते हैं कि सर सेंटर है और ये सर इसका इसको हम दे दिए P। अब ये जो पॉइंट्स कितने हैं सर्कल के ऊपर? तो सर 3 है। एक यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे। इसको बोलो A, इसको B और इसको C। अब आपको पता होगा कि जो मेरा ये है इसका बाउंड्री है सर्कल का, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना, तो तुम बताओ सर्कल में एक रेडियस हो या 1000 रेडियस हो, सर्कल यदि एक है तो उसका डिस्टेंस एक सर्कल में हमेशा कांस्टेंट होती है। या एक सर्कल में मान लो कि बहुत सारे रेडियस होते हैं, क्या सभी रेडियस का डिस्टेंस अलग अलग होते हैं? तो ना जी ना। एक सर्कल है तो उसका जो रेडियस का डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा।
हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर कि देखो ये पीसी और पीबी और पीए ये 3 पॉइंट्स है। अब तुम सही से देखो, यदि ये अपना सेंटर है, सेंटर कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, लेट P इज इक्वल टू x, y। बिल्कुल सही बात है। जब P x, y है तो इस कोऑर्डिनेट का तो कोई नाम नहीं ना दिया है, तो सबको हम अपना मन से नाम देते हैं। देखो A को मान लेते हैं 6, -6, B को मान लेते हैं 3, -7 और C को मान लेते हैं 3, 3। अब आपको क्वेश्चंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि सर 3 पॉइंट्स दे चुके हैं जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर लाइज करती है, और आपको फाइंड क्या करने हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब ये जो सेंटर P है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको फाइंड आउट करने हैं। बात गलती की सही, एकदम सही। अब तुम यहाँ पे देखो, यूज तो होगा डिस्टेंस फार्मूला, पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं। यूज क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला। बच्चे सोच नहीं पाते क्या यूज होगा डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब इस बात को देखो, तीनों के तीनों क्या है, रेडियस है। तो तुम देखो सबसे पहली बात, यहाँ पी ए इज इक्वल टू पीबी होगा कि नहीं होगा, पहले एक बात बताओ। पीए इज इक्वल टू पीबी होगा कि नहीं होगा, पीए इज इक्वल टू पीबी। सर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बिल्कुल। दूसरा क्या हो सकता है सर, पीबी इज इक्वल टू पीसी होगा कि नहीं होगा। जो बच्चा इस दो बात को समझ गया वो सेंटर ऑफ सर्कल निकालने में कामयाब हो सकता है। पीए इज इक्वल टू पीबी इसलिए होगा क्योंकि ए भी रेडियस, ए भी रेडियस। पीबी इज इक्वल टू पीसी इसलिए होगा क्योंकि ए भी रेडियस और ए भी रेडियस। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तब तुम बताओ, यदि पीए इज इक्वल टू पीबी है तो पीए स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। अब पीए को देखो, पीए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तब y, अब देखो माइनस फॉर्मूला में माइनस का ये प्लस 6 का स्क्वायर। ये पीए हो गया। अब देखो पीबी, पीबी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करो, एक आइडेंटिटी मिलेगी, सॉरी एक इक्वेशन मिलेगी। सॉल्व करेंगे तो ये क्या है सर, ये दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला पे लगाओ, ये क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्सपेंड इसलिए नहीं किए क्योंकि आप क्लास 10th के बच्चे हो, आप इस बात को समझोगे। देखो x का स्क्वायर, x स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab आप करते जाओ। ये सब बहुत बड़ी बातें नहीं है, आपसे खुद होनी चाहिए। सर कटने वाला टर्म कौन कौन है, तो सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, और कुछ कटेगा क्या सर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। तो ठीक है, आप एक्स वाले को एक साथ रख लो और वाई वाले को एक साथ। तो यहाँ पे है सर -12x, और सर ये x वाला इधर आएगा तो सर +6x, यहाँ सर +12y और यहाँ प्लस से आएगा तो सर -14y इज इक्वल टू, अब देखो 49 और 9 कितना होगा 58, 49 और 9 को जोड़ेंगे प्लस प्लस 58। अब देखो 36 और 36 कितना है 72, ये प्लस में 72 रहने जाएगा तो सर माइनस का 72। ये बातें समझ में आई। अब देखो प्लस माइनस, माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस का 2y इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का तो माइनस, ये आ गया सर 4 और ये कितना आ गया है सर 1।
14। इस दोनों में से कॉमन क्या ले लेते हैं सर? -2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -14। एकदम सही बात है। तो मतलब कि सर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -14 अपॉन -2 कितने बार में? 7 बार में। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और ये आ गया सर अपना इक्वेशन नंबर 1। मुझे विश्वास है कि आपको ये इक्वेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे ही निकलेगा, कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। आप प्लस माइनस का साइन चेक कर सकते हो यदि आपको कहीं मिस्टेक लगता है तो। अब देखो एक इक्वेशन निकला, अब बताओ एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकल सकता है? नहीं। यदि दो वेरिएबल है तो मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए वैल्यू निकालने के लिए। तब सर क्या बचा? पी बी इज इक्वल टू पी सी। क्या बच गया सर? पी बी इज इक्वल टू पी सी। तो इसका मतलब सर पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। क्या बात है? पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर तो चुपचाप इधर से उतार देना। पी बी कितना है सर? एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। पी सी को देखो, ये है एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसे जब ब्रेक करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना ब्रेक करने में कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं। अब इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर देखिए तो दिख रहा है? तो दिख रहा है। चलो इसमें तो बहुत कुछ कर जाता है, हम चाहते थे इसको पहले ही उड़ा देते लेकिन उड़ाए नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है तो पहले ही उड़ा देते, लेकिन नहीं उड़ा, ध्यान दिए ये देखो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन ये बात पे हमने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं है, जब बना दिए है तो कोई बात नहीं। अब उड़ा दो, इससे ये उड़ा, इससे ये उड़ा और इससे ये उड़ा। अब कौन उड़ेगा सर? ये उड़ गया। और कुछ उड़ेगा? अब कुछ का पता नहीं। तो अब देखो यहाँ क्या बच गया? 14y और माइनस इधर आएगा तो सर प्लस 6y इज इक्वल टू, इधर कितना बचा हुआ है? 9। आई प्लस हो जाएगा तो इधर -49। 14 6 20y, तो 20y इज इक्वल टू कितना? 40 माइनस के प्लस माइनस, तो y इज इक्वल टू -2। देखो y का वैल्यू कितना आसानी से निकल गया। अब x निकालने हैं। इक्वेशन क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है सर? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब क्या चाहिए मुझे? x का चाहिए तो y के वैल्यू पुट करो, तो 3x प्लस -2 इज इक्वल टू 7। 3x -2 इज इक्वल टू 7, तो 3x इज इक्वल टू देखो 7 प्लस 2 माइनस आएगा तो प्लस में, तो x इज इक्वल टू 9/3, तो x इज इक्वल टू 3। अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी भी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे? दो, एक x और दूसरा y। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3, -2, 3, माइनस का 2। यहाँ देखो -2 है, तो अब बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में ये बात लिखो, हेंस हेंस सेंटर ऑफ सर्कल आर पहला x होता है 3, -2। ये सब क्वेश्चन पूछेंगे तो 5 नंबर से इधर पूछेंगे नहीं, वरना पूछेंगे ही नहीं। लेकिन हाँ मैथ पढ़ने हैं तो प्रैक्टिस करने हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा लाई थी अलग से, ये आपके लिए लाया था। अब देखो बच्चों, यदि तुम नहीं लिख पाया होगा, ध्यान से सुनो, यदि नहीं लिख पाया होगा या फिर तुम्हें कहीं कैलकुलेशन ना समझ में आया होगा, तो करना क्या है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ आज के क्लास का
आज के क्लास का पूरा पीडीएफ नोट्स वहाँ अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से कंसेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो भाई दोस्त लोग को भी बताया कीजिए, अकेले मत पढ़िए, दोस्त लोग को भी बताइए कि नहीं भाई चलो यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से अच्छा है ना। हम अपने लिए नहीं बोल रहे, हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। तुम दोस्त को बताओगे तो दोस्त तुम्हारा ही नाम लेगा ना, कि मेरा नाम लेगा, तुम्हारा ही लेगा। तुम पढ़ेगा दोस्त नहीं पढ़ेगा, ये तो नाइंसाफी है, दोस्त भी पढ़ने चाहिए। और तीसरी बात ये, और वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का, और एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। और हाँ, एक बात मैं रोज बोलता हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, क्वेश्चंस डेली लगाओ। थैंक यू।